नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए सेगमेंट में द बिहार टॉप एस्ट्रो में। जी हाँ, ये एक बिल्कुल नया सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर एक चीज के बारे में जो हम कवर करेंगे। और सबसे इस टॉपिक की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि ये वेदों का नेत्र है, अर्थात ये देखने, दिखाने और समझाने का काम करता है। आज के इस परिवेश में यदि देखा जाए तो हमारे युवा वर्ग, हमारे वृद्ध यानी हमारे बुजुर्ग और वो हर नई पीढ़ी जो अपना कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ विशेष करना चाहती है, उसके लिए ये ज्योतिष एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है उसके विकास को एक अच्छे स्वरूप देने के लिए। जी हां, ज्योतिष शास्त्र, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बोर्ड है और आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों के बारे में। समझते हैं इस चक्र को, ये है क्या और किस प्रकार से ये हमारा मदद कर सकता है। जी हां, कुंडली का 12 भाव, हर भाव अपने में एक विशेष गुण को लिए बैठा है, कुछ अच्छा, कुछ खराब। बात आज करेंगे कि किन किन चीजों का विचार किस किस भाव से कुंडली में किया जाता है। जी हां, तो देखते हैं कुंडली का ये प्रथम भाव, इसे ये जो चक्र आप देख रहे हैं इसमें ये जो भाव है इसे कुंडली का हम प्रथम भाव कहते हैं, यानी पहला घर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये इसी क्रमबद्ध तरीके से हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो बात करते हैं पहले भाव की। पहला भाव कुंडली में जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्न कुंडली, आपने बहुत बार सुना होगा लग्न कुंडली के बारे में। तो लग्न है क्या? जी हां, यही है लग्न कुंडली का प्रथम भाव, जिसे हम तन भाव भी कहते हैं, अर्थात तनु भाव। इस भाव से हम जातक के तन का यानी उसके शरीर का, उसके व्यक्तित्व का विचार करते हैं। इस भाव को यदि देखा जाए तो इस भाव से जुड़ी हुई हर चीज कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है और विशेषकर आपके परिवार से, कुल से, खानदान से, पूर्वज से, सभी से जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रथम भाव से हम अपने शरीर का, तन का, मस्तिष्क का, पूर्वज का, पितरों का, इन सभी का विचार हम इस भाव से करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब आप होंगे तो आपका नाम होगा, मान सम्मान होगा, पद प्रतिष्ठा होगा, तो इन सब चीजों का विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के प्रथम भाव से ही किया जाता है। प्रथम भाव कुंडली में आत्मविश्वास की यदि बात की जाए, जिसके प्रबल कारक हैं, अगर ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य, लेकिन हम उसका विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के लग्न से ही करते हैं। सीधी सी बात है कि लग्न और लग्नेश यदि मजबूत हो तो जातक का आत्मविश्वास निसंदेह काफी बुलंद रहता है। तो आत्मविश्वास का भी कहीं ना कहीं विचार हम कुंडली के लग्न से ही करेंगे। लग्न, तो बात हुई लग्न की। अब बात करते हैं दूसरे भाव की क्रमबद्ध तरीके से, धन भाव। कुंडली का दूसरा भाव, इस भाव को धन, कुटुंब और वाणी, इन तीनों के लिए आपने सुना होगा। कुटुंब अर्थात हमारा परिवार। अब हम आए हैं तो इसका मतलब किसी ने तो हमें लाया है, कोई तो हमारा परिवार होगा। तो जी हां, कुंडली का दूसरा भाव हम उससे देखते हैं अपने कुटुंब को, अर्थात अपने परिवार को। धन, जीवन में कितना धन होगा या नहीं होगा या बहुत होगा, तो धन का विचार। और कैसा धन? तो अस्थाई धन, यानी अगर संपत्ति के तौर पर किसी धन को देखा जाए, अर्थात अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, तो उन चीजों का विचार कहीं ना कहीं हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। चूंकि दूसरा भाव कंठ को प्रदर्शित करता है, जीभ को प्रदर्शित करता है, इसीलिए
कुंडली का दूसरा भाव हमारे वाणी को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात वाणी कैसी होगी। और जब वाणी का विचार कर रहे हैं तो निसंदेह हम बोलते अपने वाणी से ही हैं, तो झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे इसका भी निर्धारण कहीं ना कहीं कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। कुंडली का दूसरा भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। पत्नी, तो पत्नी की आयु कितनी होगी, जी हां, उसका विचार भी कुंडली के दूसरे भाव से ही किया जाता है। पत्नी का आयु, पत्नी की मृत्यु, इन दोनों का विचार कहीं ना कहीं कुंडली के दूसरे भाव से ही करते हैं। हमारा मुख कैसा होगा, सुंदर होगा, रंग कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, खिला खिला होगा, इन सभी चीजों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम को दर्शाता है, अर्थात जातक मेहनती होगा नहीं होगा, जातक जीवन काल में अपने कर्म के बदौलत किन किन चीजों को पाने वाला होगा। हालांकि कर्म का विचार, कर्म भाव जो है वो दशम भाव है, लेकिन जो पराक्रम हम करते हैं अर्थात जो हम कर्म करते हैं उनका विचार कहीं ना कहीं कुंडली के तीसरे भाव से यानी तृतीय भाव से होता है। कुंडली का तीसरा भाव छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है। जीवन काल में जितने भी छोटी मोटी यात्राएं हम करते हैं उन सब का विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के तीसरे भाव से होता है। छोटे भाई बहनों का विचार भी कुंडली के तीसरे भाव से ही किया जाता है। जी हां, एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव। तो यात्रा हो गया, छोटा यात्रा हो गया, छोटे भाई बहन का विचार, पराक्रम का विचार, कर्म का विचार, इन सभी चीजों का विचार कुंडली के तृतीय भाव से हम करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली का चतुर्थ भाव। यह बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। कुंडली का चतुर्थ भाव जीवन में मिलने वाले हर प्रकार के सुख को प्रदर्शित करता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना सुख भोगेगा, अगर इसका विचार हमें करना है तो हम कुंडली के कहीं ना कहीं चौथे भाव से इसका विचार करते हैं। तो ऐसा है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा। कतई नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। बहुत से अमीरों के घर में भी देखता हूं, कुंडलियां देखता हूं और ज्यादा भी हूं, कहीं ना कहीं इस बात को मैंने आकलन किया है कि पैसा से कहीं सुख नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी मध्यम परिवार वर्ग के लोग हैं जो निसंदेह कम पैसा है लेकिन परिवार में एकमतता, सुख और शांति विद्यमान है। तो कुंडली का चतुर्थ भाव, जी हां, यह बताएगा कि जीवन में आपको सुख होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। कहीं गृह कलेश से कुछ लोग परेशान हैं, तो गृह कलेश को भी हम कहीं ना कहीं कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा कि कैसे, पर अभी मोटा मोटे समझते हैं। तो कुंडली का जो चौथा भाव है इसको मातृभाव कहा जाता है, अर्थात माता का भाव। माता का विचार भी कुंडली में चतुर्थ भाव से ही करते हैं। कुछ की माता ही नहीं होती और कुछ को माता होती हैं तो भी उनका प्रेम प्राप्त नहीं होता, और कुछ सिर्फ अपने ही माता से नहीं बल्कि माता तुल्य स्त्रियों से भी प्रेम पा लेते हैं। जी हां, तो कुंडली का चतुर्थ भाव, अगर यह भाव बली है, इस भाव के भावेश बली हैं, इस भाव के कारक बली हैं, तो निसंदेह जीवन में माता का सुख कभी कम नहीं होगा। और सिर्फ माता ही नहीं, हर प्रकार का सुख यानी भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान, नौकर चाकर, हर कुछ का सुख, जी हां, बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं दिलाते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव। कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव सुत भाव अर्थात संतान का भाव है। जी हां, पंचम भाव से हम अपने उदर अर्थात पेट को भी देखते हैं, यानी पेट संबंधित भी अगर कोई रोग विकार कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा है तो उससे निसंदेह हम पंचम भाव से उसका विचार कर सकते हैं। पंचम भाव ये बुद्धि का भाव है। तो आकस्मिक धन प्राप्ति का कहीं ना कहीं संयोग अगर बने तो उसका विचार भी कुंडली के हम पंचम भाव से कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि बुद्धि का विचार करते हैं, तो शेयर मार्केट ये बुद्धि का ही चीज है। शेयर मार्केट से हम पैसा कमाएंगे अथवा नहीं, तो इसका विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के पंचम भाव और अष्टम भाव से होता है। तो पंचम भाव को आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो प्रेम यानी लव अफेयर्स, जो आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जी हां, तो पंचम भाव से हम प्रेम प्रसंग का भी विचार करते हैं, प्रेम का विचार। अब आते हैं कुंडली के षष्ठ भाव में। कुंडली का छठा भाव ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा भाव नहीं कहा गया। हालांकि देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कुंडली का हर भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, निसंदेह ये भी महत्वपूर्ण है,
लेकिन कुंडली के छठे भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं, आइए देखते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं मामा का, ननिहाल का। कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं कंपटीशन का, अर्थात वो हर विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी का तैयारी में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी में जुझे हुए हैं और एक एक नंबर से कहीं ना कहीं छट जा रहे हैं। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं तो जरूर इस भाव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। कुंडली का छठा भाव, हाउस ऑफ कंपटीशन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परीक्षा में, परंतु जीवन में जितने भी प्रकार के कंपटीशन चलते रहता है, प्रतियोगिता कहीं ना कहीं लगी रहती है, उन सब का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। छठा भाव रोग को दर्शाता है, दीर्घकालिक रोग, ऐसा रोग जो ठीक होता है फिर खराब हो गया, खराब हुआ फिर ठीक हुआ, खराब हुआ फिर ठीक हुआ, निरंतर चले आ रहा है। तो दीर्घकालिक रोग की यदि हम बात करें तो इसका विचार भी कुंडली के छठे भाव से होता है। शत्रु, जी हां, दुश्मन। यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ शत्रुता बड़ी मात्रा में निभा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भी कुंडली का छठा भाव है। और एक महत्वपूर्ण परेशानी जिसे हम कहते हैं ऋण, अर्थात कर्जा। तो कर्जा आज के युग का सबसे बड़ा समस्या है। तो कर्जा यानी ऋण का विचार भी कुंडली के षष्ठ भाव से अर्थात छठे भाव से होता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, अर्थात जया भाव, दाम्पत्य भाव। यानी आप यदि पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का विचार कुंडली के सप्तम भाव से होगा, और यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति का विचार कुंडली के सप्तम भाव से होगा। जी हां, काम भाव, जया भाव। हम कुंडली में आपका जो शादी होगा, यानी आपके जो पार्टनर मिलेंगे वो कैसे होंगे, किस स्वभाव के हो सकते हैं, क्या वो अच्छे होंगे, उनका रूप रंग कैसा हो सकता है। जी हां, इन सब का विचार कुंडली के सप्तम भाव से हम करते हैं। रोजमर्रे के जीवन में जो हम काम काज करते हैं, यानी सुबह से लेकर हम जो उठते हैं और शाम तक हम काम करते हैं, उन डेली का जो हिसाब किताब है उसका विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के सप्तम भाव से ही करते हैं। साझेदारी अर्थात बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस में यदि किसी के साथ पार्टनरशिप करनी हो तो उसका विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के सप्तम भाव से हम करते हैं। सप्तम भाव व्यापार अर्थात बिजनेस। तो बिजनेस का विचार भी कहीं ना कहीं कुंडली के हम सप्तम भाव से करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। देखिए अष्टम भाव, अभी तक मैंने जितने भी भावों की चर्चा की उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाव जो मैं समझता हूं वो है अष्टम भाव, कुंडली का आठवां घर। और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एक गुप्त भाव है। और मैं गुप्त जब कहता हूं तो वो इसलिए क्योंकि इस भाव से हम विचार करते हैं मृत्यु का और आयु का। जी हां, जहां मृत्यु होगी वहीं से आयु का भी विचार होगा। तो हम जब रहेंगे इस धरती पे, जब जिएंगे, तभी तो किसी भी राज्यों का सुख उठा पाएंगे। जी हां, तो कुंडली का अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम भाव निसंदेह इस भाव से हम विचार करते हैं मृत्यु का। कुंडली का अष्टम भाव से हम विचार करते हैं ससुराल का। जी हां, जिस प्रकार हम और हमसे हमारा दूसरा भाव हमारा कुटुंब का अर्थात हमारे परिवार का, उसी प्रकार सप्तम से यदि हमारी पत्नी तो उनसे दूसरा उनका परिवार अर्थात हमारे ससुराल का घर। कुंडली का अष्टम भाव हम उससे विचार करते हैं गड़े हुए धन का, आकस्मिक धन का। कुंडली का अष्टम भाव, इससे हम विशेष तौर पे इस भाव से हम देखते हैं रिसर्च को, अर्थात खोजी चित्त को। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो खोजी चित्त के होते हैं, यदि पढ़ाई भी करेंगे तो बड़ा डूब के कर रहे हैं, कुछ भी नया खोजने का, रिसर्च प्रवृत्ति। अगर इस प्रकार का जातक दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अष्टम भाव में किसी ना किसी शुभ ग्रह का दृष्टि है, निसंदेह। कुंडली का अष्टम भाव। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। कुंडली के नवम भाव से हम विचार करते हैं धर्म का, हम विचार करते हैं आपके भाग्य का, हम विचार करते हैं आपके पिता का, हम विचार करते हैं आपके दान का। यानी वो हर प्रकार का चीज जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, हम उन सभी चीजों का विचार कुंडली के भाग्य भाव से करते हैं। तो नवम भाव कुंडली का भाग्य भाव
माना जाता है। बात करते हैं कुंडली के दसम भाव का। दसम भाव से भी हम पिता का विचार करते हैं, पिता के सुखों का विचार करते हैं। यह भाव हमारा कर्म भाव है, अर्थात जीवन में हम क्या करने आए हैं, हम क्या करेंगे। क्या हम व्यापार करेंगे या हम नौकरी करने के लिए आए हैं। नौकरी होगी तो कैसी होगी, प्राइवेट होगी या सरकारी होगी। जी हां, इन सभी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से हम करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति इस संसार में कर्म करेगा उसका पद प्रतिष्ठा और सम्मान तो निसंदेह बढ़ना ही बढ़ना है। तो हम इन चीजों का विचार भी कुंडली के दसम भाव से कहीं ना कहीं करते हैं। यश, मान, सम्मान, इन सभी चीजों का विचार, राजनीति, इन सभी चीजों का विचार कहीं ना कहीं कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। अब आइए कुंडली का एकादश भाव, 11th हाउस, ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि जीवन में हर किसी को दो चीज तो चाहिए ही चाहिए। पहला लाभ और दूसरा अर्थ, अर्थात पैसा। जी हां, व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन कमाएगा, खुद से कमाएगा भी या नहीं कमाएगा, जो भी हो, इस प्रकार के जितने भी विचार होते हैं उनका कुंडली के एकादश भाव में जिक्र किया जाता है। जी हां, कुंडली का एकादश भाव, इस भाव से हम देखते हैं अपने बड़े भाई बहन को, इस भाव से हम देखते हैं जीवन में मिलने वाले सुखों को, इस भाव से हम देखते हैं जीवन में मिलने वाले लाभ को। और लाभ का मतलब सिर्फ धन ना हो, लाभ बहुत प्रकार का हो सकता है। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ हो सकता है। इसी भाव की वजह से कहीं ना कहीं समाज में आपके मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो जाए, क्योंकि होता है व्यक्ति जब अपना धन खर्च करता है तो प्रभुत्व कमाता ही कमाता है। तो हम इस प्रकार का जितने भी विचार हैं उन सब का विचार कहीं ना कहीं कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। एक चीज और, कुंडली का एकादश भाव बीमारी को भी प्रदर्शित करता है। कैसी बीमारी? ऐसी बीमारी जो एक खत्म हुई और दूसरे में हम पैर रख दिए, दूसरा खत्म नहीं हुआ था कि तीसरे में पैर रख दिए, तो कहीं ना कहीं लगातार चला जा रहा है बीमारी। उन सभी का विचार भी कुंडली के एकादश भाव से हम करते हैं निसंदेह। अब कुंडली के अंतिम पड़ाव पे हम आ गए हैं, अर्थात कुंडली का 12वां घर। 12वां घर को व्यय भाव कहा गया, अर्थात खर्च का घर। जीवन में जितने भी प्रकार के खर्च हम कर रहे हैं उन सभी खर्च का विचार कुंडली के 12वें घर से हम करते हैं। व्यय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर कुछ इस जीवन में अगर जिंदगी को भी जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन भी खर्च हो रहा है, हमारी सांसें भी खर्च हो रही हैं, हमारा धन भी खर्च हो रहा है, हर कुछ खर्च हो रहा है, आयु भी खर्च हो रहा है। जी हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का 12वां घर। इस भाव से हम जेल यात्रा का भी विचार करते हैं, इस भाव से हम अस्पताल का भी विचार करते हैं, इस भाव से हम रोग का भी विचार करते हैं, इस भाव से हम हानि का भी विचार करते हैं। जी हाँ, कुंडली का 12वां घर। तो उम्मीद करता हूं ये श्रृंखला काफी अच्छी रही और आप सभी को हर भाव के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानकारी होगी। फिर मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।